ईवीएम को लेकर फिर उठे सवाल। ईवीएम पर राहुल गांधी ने उठाया सवाल। राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स से की ईवीएम की तुलना। किसी को भी जांच करने की अनुमति नहीं है। ईवीएम के जरिए राहुल ने महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट को लेकर उठाए थे सवाल। 48 वोटों से जीते थे शिंदे गुट के रविंद्र वायकर। ईवीएम हैकिंग मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी मंगेश पांडिलकर का मोबाइल जब्त। एलन मस्क ने भी राहुल की पोस्ट पर किया रीपोस्ट। मस्क ने ईवीएम के हैक होने की कही थी बात। अमेरिका के चुनाव में ईवीएम को इस्तेमाल न करने की सलाह। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, नई सरकार का गठन भी हो चुका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का विवाद खत्म नहीं हो रहा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो कहा है उसको लेकर बहस छिड़ गई है। यही कि भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि राहुल का बयान दुनिया के सबसे अमीर बिजनेस एलन मस्क के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है। टेस्ला के सीईओ मस्क ने 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इसे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक पोस्ट को रिपोस्ट करके कही। कैनेडी जूनियर ने प्यूर्टो रिको के चुनावों में ईवीएम से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया था। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे। कैनेडी ने पोस्ट में लिखा था, प्यूर्टो रिको के प्राइमरी इलेक्शन में ईवीएम से वोटिंग के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थी। सौभाग्य से ये एक पेपर ट्रेल था, इसीलिए समस्या की पहचान की गई और वोटों की गिनती को सही किया गया। सोचिए उन क्षेत्रों में क्या होता होगा जहां कोई पेपर ट्रेल नहीं है। अमेरिकी नागरिकों के लिए ये जानना आवश्यक है कि उनके प्रत्येक वोट की गणना की गई है। उनके चुनावों में कोई सेंध नहीं लगाई जा सकती। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से बचने के लिए उन्हें पेपर बैलेट पर वापस लौटना होगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। अप्रैल में ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट में मसला उठा। वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट पर्चियों को लेकर सुनवाई हुई थी। 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी थी। कई पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स। बहरहाल अब राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा है कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। कहा है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। मुंबई की घटना का किया जिक्र। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडिलकर पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के एक कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों व चुनाव आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थी,
जिसके आधार पर ये मामला दर्ज किया गया है। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 48 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। AI से जनरेट किए गए डीप फेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक में AI टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।